अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दलील डिजिटल और मैं हूं नजदा डार। नाजरीन, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। इसको मैं वाक़या इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जो कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जमात के सरबराह भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में सियासत भी की है, पाकिस्तान में उन्होंने अपने फैमिलीज़ भी पाली हैं, बड़े बड़े जलूस जलसे भी किए हैं, बड़ा बड़ा कुछ किया है। तो एक ऐसा हम कह सकते हैं सीनियर सियासतदान जो कि ऐसी बात करे, आई मीन वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। JUIF के सरबरा मौलाना फजल रहमान, जिनकी जानिब से एक ऐसी स्टेटमेंट आई, कसूर में गालबन वो जलसा करने गए। पहले तो उन्होंने फ़ौज को, शहीदों को कुछ ख़ाज तहसीन पेश करने की कोशिश की, और फिर उनको पता नहीं उनके माइंड में क्या आया, उन्होंने कहा कि ये जो शहीद हो रहे हैं ये तो पैसे ले रहे हैं। फिर कहते हैं हमारे जवान जी तो शहीद हो रहे हैं। ओ बाबा, तेरे जवानों ने पेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के ले रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून का मेरे ऊपर क्या एहसान डालते हो? पैसे ले रहे हैं, हर बंदे की बिल्कुल तनख्वाह होती है, नौकरी होती है, उसको पैसे दिए जाते हैं, मगर मौलाना साहब कोई पैसा क्यों लेगा शहीद होने का? कोई घर क्यों उजड़ जाएगा उस तनख्वाह के पीछे? कोई माँ ऐसी तो नहीं होगी जो अपने बच्चे से कहेगी हाँ तनख्वाह लाओ और शहीद हो जाओ। कोई बीवी अपने जब शोहर को इतने दूर भेजती है मुल्क की हिफाजत करने के लिए, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि तनख्वाह मिलती जाए और उसका जो शोहर है वो शहीद हो जाए या वो घर उजड़ जाए। मौलाना साहब, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है जो आपकी स्टेटमेंट है, इसने कितने घरों को, कितने लोगों की दिल आज़ारी की होगी। हमारे मुल्क में कितनी हमारी फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो अफ़वाज है, कितने घर जो हैं वो उजड़ जाते हैं जब वहाँ का कोई बेटा, कोई कोई भाई जब शहीद होता है। कितने नाहक मारे जाते हैं इस तमाम वतन की इज़्ज़त बचाते-बचाते, वतन की हिफाज़त करते-करते। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी तरफ से, बड़ी ही डिसअपॉइंटमेंट हुई सुनकर पूरे दुनिया को, पूरे पूरे मुल्क को, कि एक इतना बड़ा सियासतदान जो पाकिस्तान की बड़ी नारेबाज़ी लगाता था और आज इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, स्टेट के ख़िलाफ़ इख्तिलाफ़ होना, किसी इदारे को नापसंद करना, वो हर इंसान के पास एक चॉइस होती है। वो अपने पसंद की सियासी पार्टी, अपने पसंद की लीडर चूज़ कर सकता है और वो उसको फॉलो कर सकता है। बट इट डज़न्ट गिव यू अ राइट टू गो अगेंस्ट द स्टेट। आप कितने भी इख्तिलाफ़ रख लें, स्टेट के अगेंस्ट जाना शायद वो भी ठीक होगा, यहाँ के हद तक चलें, आपकी उनके साथ कोई एग्रीमेंट सही नहीं आ रहा, मगर आप वो जो हमारे शुहदा हैं, जो हमारे मुल्क के लिए अपनी जान दे देते हैं, जो हमारे मुल्क के लिए अपने घर उजाड़ देते हैं, वॉलंटरली जाते हैं, उनको पता है यहाँ पे दहशतगर्द हैं, यहाँ पे हमारी जान को ख़तरा है, बहादुर बन के जाते हैं। तो व्हाई डोंट यू सेंड योर ओन सन? अगर आपको लगता है, आप जाएँ, अपने बच्चों को, अपने बेटों को भेजें वहाँ पे। एक दिन पहरा दे के देखें उस बॉर्डर पे, जहाँ पे वो हमारे जवान सो नहीं सकते, जहाँ पे कितने-कितने छोटे-छोटे बंकर्स में कितने-कितने महीने गुज़ारते हैं, जहाँ पे फूड सप्लाई का भेजना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे अगर खुदा न ख़ास्ता हादसात पेश आते हैं तो एयर एम्बुलेंस हो या फ़िज़ाई या ज़मीनी सर्विस या कोई इमरजेंसी के लिए जाना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाता है। एक दिन, जस्ट फॉर वन डे यू सेंड योर ओन किड्स देयर एंड सी एंड फ़ील द पेन जो वो गुज़रते हैं। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगेन अच्छी नहीं लगती। स्टेट के अगेंस्ट लोगों के अपने मौक़िफ़ होते हैं, किसी को कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती, किसी को कोई पॉलिटिकल लीडर पसंद नहीं आता, मगर डू नॉट डू नॉट गो आफ्टर जो हमारे शुहदा हैं, उनकी दिल आज़ारी मत करें, उनको टारगेट मत करें। अगर आपका कोई अपना मौक़िफ़ है, आप ब्लंटली बताएं कि मुझे स्टेट नहीं पसंद या मुझे ये अदारा नहीं पसंद। इट्स ओके, no one's gonna say anything to you, but when you hurt anyone's sentiments, तो फिर आप अपने पूरे मुल्क को टारगेट कर रहे हैं। और हमने जितने अपने जवान, अपने शहरी शहीद होते हुए देखे हैं, इस मुल्क ने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है। ऐसी स्टेटमेंट्स देना बहुत ही, मैं तो मज़म्मत करती हूँ इस चीज़ों की। इस तरह बड़े लीडर्स को मज़म्मत मैं करती हूँ कि जो इतने बड़े बड़े
دماغ رکھتے ہیں, مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, بڑے بڑے عالیشان گھروں میں رہتے ہیں, ان کو کیا پتہ کہ چھوٹا سا بنکر کیا ہوتا ہے, ان کو کیا پتہ کہ فوج کیسے پہرہ داری کرتی ہے بارڈر پہ, ان کو کیا پتہ کہ جب گولی لگتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, ان کو کیا پتہ شاید ان کے گھروں سے کبھی کوئی شہید نہیں ہوا, ان کو کیا پتہ کہ کیا ہوتا ہے مخبری کے علاوہ انسان اپنی جو ملک کی حفاظت کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو آئی ہوپ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی بڑا پولیٹیشین ہو, لیڈر ہو, کوئی بھی ہو, اس کو گریز کرنا چاہیے ایسی اسٹیٹمنٹس, اور ہمیں چاہیے اپنے اس ٹائم پہ جو یہ ٹائم چل رہا ہے ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کا کوئی اختلاف ہے ادارے کے ساتھ, دیٹس ڈفرینٹ. ان لوگوں کا کیا قصور جو ڈیفینس پہ کھڑے ہیں, جو بارڈر پار کھڑے ہیں, جو فینسنگ پہ کھڑے ہیں, جو دن رات بندوق اٹھا کے کھڑے رہتے ہیں کہ آپ سکون سے سوئیں. تو تھنک ونس اور تھنک ٹوائس, یو شوڈ تھنک. دیٹس اٹ فار ناؤ. اپنا خیال رکھیں, کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دی ڈیجیٹل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.